जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास श्री सीताराम आराधना शीर्षक से 35वां दोहा आपको सुना रहा हूँ और 36वां दोहा के लिए आगे प्रयास करते हैं। पंक्ति आपके सामने रखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जाग बलिक मुनिवर जब आए, महाराज सब हाल सुनाए। करो न चिंता अपने मन में, हो जाए विवाह भवन में। तुम तपबल से जिनको पाया, रची हुई है उनकी माया। अपने आप यहाँ बर आए, कर विवाह उनको ले जाए। इसी चाप का ध्यान लगा कर, इसी चाप का ध्यान लगा कर, करो प्रतिज्ञा भुजा उठा कर। जो शिव धनुष तोड़ दिखाए, वही सिया को आगे पाए। बने राम दामाद तुम्हारा, और काम हो जग का सारा। धन्य भाग यह याद दिलाए, जनक राज सुन कर सुख पाए। जय श्री सीते। राजा जनक जी ने जागवल्क से अपनी सारी व्यथा सुनाए कि किसे अब हमारी इस बेटी का विवाह कैसे होगा। बेटी विवाह करने लायक हो चुकी है, क्योंकि इसने शिव जी का जो पिनाक धनुष था, उस धनुष को उठा करके नीचे की भूमि को यह नीप पोत कर स्वच्छ की है। तो इससे अधिक शक्तिशाली के साथ इसका विवाह होगा। हमारे नजर में कोई वीर पुरुष दिखलाई नहीं पड़ रहा है इससे अधिक शक्तिशाली जो इस धनुष को उठा सके। तो अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रही है बात। तो जागवल्क ऋषि ने कहा, आपको इसके लिए विवाह का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका विवाह घर बैठे ही हो जाएगा। आपने इसे प्राप्त किए हैं जिस शक्ति से, उसी शक्ति से इसका विवाह हो जाएगा। या आप शंकर जी का तपस्या किए, उन्हें मनाए और आपने बेटी मांगा, उसके प्रभाव से यह बेटी आपके यहाँ अवतरित हुई है। यह तीनों लोगों की माता है। आप उसी पिनाक, जिस पिनाक को सीता ने उठाया है, उसी पिनाक का आप यह घोषणा करिए कि जो इस पिनाक धनुष को तोड़कर दिखलाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इस बात को सुनकर दूर दूर से राजकुमार वीरभूप स्वयं आ जाएंगे। इसके लिए आप स्वयंवर रचिए और स्वयंवर में जो धनुष को तोड़ेगा वह सीता का पानी ग्रहण करेगा। आप यही प्रतिज्ञा कीजिए। उसी चाप का ध्यान लगाकर, करो प्रतिज्ञा भुजा उठाकर, वह शक्तिशाली पुरुष आपका दामाद होगा और जगत का भी कल्याण करने वाला वह दामाद होगा। राजा जनक जी उनकी बातों को सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुए और कहे, कर लो अंगीकार। शीश नवाकर जनक ने उनकी बातों को स्वीकार किए और कहे, फिर
अपने मंत्रियों से कहे इनकी बातों को अंगीकार करके आगे का कार्यक्रम स्वयंवर की तैयारी होना चाहिए। जय श्री सीते। स्वयंवर की तैयारी होनी चाहिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, राम जन्म की सुनी कहानी, अवधनाथ के आगे आए, राम लखन की मांग सुनाए। सुनते राजा मन कतराए, तब वशिष्ठ उनको समझाए। राम साथ दे वचन निभाए, पुत्र वधू को एहि मिलाए। इनका तपबल तेज उजागर, विधि भी हार गए ढिगया कर। नई सृष्टि कर जगत दिखाए, तभी महामुनि कहलाए। यज्ञ काल मुनि दया दिखाते, नहीं प्रतिकार वहाँ कर पाते। सब प्रकार हित होगा तेरा, सत्य वचन यह मानो मेरा। मातु पिता अब आप हैं, जाते दोनों लाल। सब प्रकार रक्षा करें, समझें इनका हाल। राजा जनक जी ने घोषणा करवा दी, जो धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह संपन्न होगा। और इधर विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, और जब इन्हें यह पता चला कि अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ राम जी का अवतार हो चुका है, तो राम जी का अवतार हो चुका है और हम अपने जग की रक्षा के लिए चलते हैं, उस राम लक्ष्मण को मांग करके ले आते हैं, तो उनसे हम अपने यज्ञ की रखवाली भी करा लेंगे और आगे का भी कार्य जो बाकी है वह भी जगत का कल्याण करने के लिए वह भी कार्य हो जाएगा। वह सरजुग में आकर स्नान किए, फिर राजा के दरबार में जाकर के राजा से राम लखन की मांग सुनाए। प्रभु, राजा ने कहा कि कहिए आपकी हम क्या सेवा करें। विश्वामित्र जी की आज्ञा को सुनकर विश्वामित्र जी कहे, हमें आपके जो पुत्र राम लक्ष्मण हैं उसे हमें जग की रखवाली करने के लिए आप हमारे साथ लगा दीजिए। राजा राम लक्ष्मण को देने से कतराने लगे। तब वशिष्ठ जी उनको समझाए कि राम और लक्ष्मण को इनके साथ लगा दीजिए, इसी में आपका कल्याण है, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी हैं, ये शक्तिशाली हैं। अब पुत्र जनित सुख तो आप पा चुके हैं, तो पुत्र का विवाह भी होना जरूरी है, और उस पुत्र का विवाह मिथिला के राजा जनक की बेटी है सीता, उससे इनका विवाह होना है। और यही विश्वामित्र जी यह संजोग आप समझिए कि मिलाने के लिए आए हैं। ये तपबल में बहुत ही उजागर हैं, इनके तपबल से विधि भी हार चुके हैं। इन्होंने इतनी शक्ति अर्जित की है कि नई सृष्टि करके आपके कुल के त्रिशंकु को स्वर्गलोक में बिठाए। वहां से जब इंद्र ने धकेल दिया तो बीच में नई सृष्टि, नया स्वर्ग बना दिया। इसमें नए स्वर्ग रचने की शक्ति है। यज्ञ काल में मुनि दया दिखाते हैं, नहीं प्रतिकार वहां कर पाते। इनका जो यज्ञ संपन्न कराना, यज्ञ की जो बात एक कह रहे हैं, उस यज्ञ को तो ये विश्वामित्र जी अपने तपोबल से उन निशाचरों का संहार कर सकते हैं, लेकिन तप के समय, पूजा पाठ के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे बचने के लिए आपके साथ उन निशाचरों से अपने हाथ से वध करना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपके
पुत्र को मांगने के लिए आए हैं और आप उनको पुत्र देंगे तो पुत्र वधू के साथ आपको वापस करेंगे, यह हमारी आप आज्ञा मानिए और दे दीजिए। तो दशरथ जी यह बात सुनकर के प्रमोदित हो गए और उन्हें अपने साथ उनके साथ लगा दिए और कहे अब आज से आप ही इनके माता पिता हैं, सब प्रकार से इनको रक्षा करें। आप जा रहे हैं ये दोनों भाई राम लक्ष्मण जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करें। इसे मैंने सीताराम चरित दर्पण ग्रंथ से लेकर के इसे सीताराम आराधना बना करके आपके सामने सुना रहा हूँ।